वाइड फोरहेड और रिसीडिंग हेयर लाइन, ये बहुत लोगों को परेशान करता है। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम फोरहेड को कैसे स्मॉल कर सकते हैं या फिर हम हेयर लाइन को कैसे लोअर कर सकते हैं। इसके मेनली दो तरीके हैं, एक है स्कैल्प एडवांसमेंट और दूसरा है हेयर ट्रांसप्लांट। इस वीडियो में हम ये दोनों ही चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर शिल्पी विदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स में प्रैक्टिस करती हूँ। अब हम आते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मेनली फेमिनाइजेशन ऑफ फोरहेड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें फोरहेड को छोटा करना है, स्मॉल करना है, फेमिनिन अपीयरेंस करना है। तो इसमें जो दो मेन सर्जरीज हैं वो हैं या तो स्कैल्प एडवांसमेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि स्कैल्प एडवांसमेंट में हम हेयर लाइन के थ्रू जाते हैं, यहाँ से इंसिजन होता है और बेसिकली हम इस पीछे वाले डायरेक्शन में जाते हैं और उधर से ये हेयर लाइन को हम नीचे लेके आते हैं। तो इसमें ईजिली हमें 1 to 1.5 सेंटीमीटर्स और कभी कभी जब स्कैल्प थोड़ी लूज हो तो 2 सेंटीमीटर्स तक का भी एडवांसमेंट मिल जाता है। अब ये सर्जरी रिमार्केबल इसलिए है क्योंकि ये एक ही सर्जरी में ऑलमोस्ट 8,000-9,000 ग्राफ्ट्स का रिजल्ट हमें दे सकती है, जो कि हम हेयर ट्रांसप्लांट से शायद 2 सर्जरीज में अचीव करें। तो ऑब्वियसली ये जो एरिया अगर आपको बॉदर करता है, अगर ये बहुत लंबा है और हमें उसको शॉर्टन करना है, तो स्कैल्प एडवांसमेंट जैसी कोई और सर्जरी नहीं है एंड डेफिनेटली वी वुड प्रेफर दैट। अब हम दूसरी सर्जरी पे आते हैं, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो जब हम हेयर एडवांसमेंट भी करते हैं, अगर हम स्कैल्प एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फाइन स्कार लाइन आती है जिसपे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करके उस स्कार लाइन को भी हाइड कर सकते हैं और ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो ईजिली 3 मंथ्स के बाद हम कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट पे डिपेंड करना चाहते हैं फोरहेड स्मॉल करने के लिए, तो डेफिनेटली ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट अधिक होगी और हम ये जो फीमेल पैटर्न डिज़ाइन करेंगे उसमें हम ये हेयर लाइन भी कंसिडर करते हैं और ये साइड का एरिया भी कंसिडर करते हैं। अगर हम सिर्फ स्कैल्प एडवांसमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं तो हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट हमें सिर्फ ये साइड वाले एरिया में करनी पड़े। सो ओवरऑल बात ये है कि स्कैल्प एडवांसमेंट डेफिनेटली प्रेफरेबल टेक्निक है अगर हमें बहुत वाव फैक्टर चाहिए हमारे जो हेयर लाइन लोअरिंग में। हेयर ट्रांसप्लांट से वही रिजल्ट हमें शायद 2 सेशन में अचीव हो। एक एडिशनल एडवांटेज ये है, अगर हम फोरहेड फेमिनाइजेशन करते हैं तो उसमें जो स्कैल्प एडवांसमेंट का प्रोसीजर है उसी में ही हम फोरहेड के एरिया में एंटर करके ये फ्रंटल बॉसिंग रिडक्शन, ये ग्लैबुलर एरिया के फेमिनाइजेशन, ये दोनों ही चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल एक सर्जरी में हमारा फोरहेड फेमिनाइजेशन हो गया और स्कैल्प एडवांसमेंट भी हो गया और उसके बाद एक छोटी सर्जरी में हमें ये स्कार का जो कैमोफ्लाज है हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए एक शॉर्ट सेशन में हो जाता है। अगर हम सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट पर डिपेंड करते हैं तो डेफिनेटली इसके लिए 1 से 2 सेशन लग सकते हैं। अब यहाँ पे जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमने वैसे तो मेल्स पे बहुत वीडियोस बनाए हैं एंड्रोजेनिक एलोपेसिया पे, तो उसमें भी हम जो अचीव कर रहे हैं वो हेयर लाइन लोअरिंग ही अचीव कर रहे हैं, बट उनमें ये स्कैल्प एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि इनकी रिसीडिंग हेयर लाइन जो है उसमें ये एरिया भी एट रिस्क होता है, ये जो क्राउन का एरिया है। तो इसलिए अगर हमने हेयर एडवांसमेंट कर भी ली, अगर स्कैल्प एडवांसमेंट, तो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं होता। इसलिए मेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा प्रेफरेबल है। ट्रांस विमेन में या विमेन में अगर हमें फोरहेड शॉर्टनिंग करनी है तो स्कैल्प एडवांसमेंट प्रेफरेबल है। आई होप इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और अगर आपको फोरहेड फेमिनाइजेशन या फोरहेड को स्मॉल करना है तो आप इन दोनों प्रोसीजर्स में से एक चूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।